ब्रो, तू टेंशन मत लेना, तेरा भाई एसपी पढ़ा देगा ना। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया सब्जेक्ट, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, इसका मतलब एसपी। और पहला चैप्टर है सेक्रेटरी एंड इंट्रोडक्शन। ये चैप्टर छोटा जरूर है लेकिन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला चैप्टर है, हम पहले जानने की कोशिश करते हैं कि हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। हमारा जो पहला चैप्टर है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का मीनिंग एंड टाइप ऑफ सेक्रेटरी, इसमें हमें क्या पढ़ना है चलिए पहले जानने की कोशिश करता है। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है सबसे पहले तो कंपनी में जो सेक्रेटरी होता है उस सेक्रेटरी का मीनिंग, डेफिनेशन, और उसके बाद अलग अलग टाइप ऑफ सेक्रेटरी पढ़ना है हमें। तो चलिए शुरू की पार्ट से, जहां हम जानेंगे कि सेक्रेटरी की जरूरत हमें क्यों पड़ी, सेक्रेटरी होता कौन है। वैसे दोस्तों, आपने कभी तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा है क्या? आई होप सबने तारक मेहता का उल्टा चश्मा तो देखा ही होगा। उसके अंदर भी एक सेक्रेटरी साहब श्री आत्माराम तुकाराम भिड़े को तो हमने देखा ही होगा, वो भी एक सेक्रेटरी है। तो आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि सेक्रेटरी क्या होता है और क्यों सेक्रेटरी की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारा जो कॉमर्स है वो शुरू कहां से हुआ, जब से ह्यूमन ने डेवलप करना शुरू किया। पहले जब ह्यूमन इस दुनिया में आया तब ह्यूमन के पास कुछ नहीं था, और आज ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो ह्यूमन बीइंग के पास नहीं है। हर एक चीज के लिए हमारे पास हर एक फैसिलिटी अवेलेबल है। खाना ऑर्डर करना है तो स्विगी जोमेटो अवेलेबल है, कपड़े ऑर्डर करना है तो ऑनलाइन हमारे पास अमेजोन अवेलेबल है। इसके सिवाय ऑफलाइन स्टोर्स अवेलेबल होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में कहीं पे भी जाना है तो हमारे पास रेलवे है, हमारे पास एरोप्लेन है, खुद की कार होती है, बाइक्स होती है। तो मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है जो ह्यूमन के बिना पॉसिबल हो पाती। ह्यूमन ने डेवलप किया धीरे धीरे और हर एक चीज को अपने लिए कन्वीनियंट बनाया, और ये लोगों तक पहुंचाने के लिए जरूरत पड़ी कॉमर्स की। अब इतने सारे लोगों तक पहुंचाना है तो बिजनेस बढ़ाना पड़ेगा, बिजनेस बढ़ाना पड़ेगा। अगर बिजनेस बढ़ाना है तो उसके लिए एक ऑर्गेनाइज तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा, लोगों को इकट्ठा लाना पड़ेगा। और धीरे धीरे बिजनेस में भी बहुत सारे चेंजेस आए। मतलब हमारे यहाँ पे जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ उसके बाद बहुत सारे इंडस्ट्री ओपन हुई, बहुत सारे बिजनेस बढ़े, बहुत ट्रेड बढ़ा। अब ट्रेड बढ़ा तो काम करने के लिए लोग भी तो ज्यादा चाहिए। पहले क्या होता था, एक अकेला बंदा ही खुद का बिजनेस करता था जिसको हम बोलते थे सोल ट्रेडर। अब अकेला आदमी ज्यादा पैसे नहीं लेके आ सकता, ज्यादा काम नहीं कर सकता। तो उसने सोचा मैं और एक को लेके आता हूँ और दो को लेके आता हूँ, तो मतलब उसने शुरू किया पार्टनरशिप फॉर्म में। आगे जाके पता चला कि सर इतने लोगों से काम नहीं चलेगा, और लोग हमें चाहिए। अगर और लोग चाहिए तो उन्होंने सोचा कि हम कंपनी बनाता है। जब कंपनी बनाई तो बहुत ज्यादा लोग आ गए और बहुत सारा पैसा भी मिल गया, और ऐसे धीरे धीरे बिजनेस बढ़ता गया। आगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज आई, जॉइंट सेक्टर बना, तो धीरे धीरे बिजनेस बहुत बड़ा और बहुत सारे लेवल आए अलग अलग। इसके सिवाय बिजनेस में भी टाइम टू टाइम बहुत सारे चेंज आए। जब वॉर हुई तो बहुत सारे चेंजेस आए। पॉलिटिकल चेंजेस की वजह से बहुत सारे बिजनेस में इंपैक्ट होता है, बहुत सारे चेंजेस आते हैं। इसके सिवाय हमारे यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है वो पहले से बहुत फास्ट हो चुका है। पहले ऐसा होता था कि हमें अगर कोई चीज कम्युनिकेट करनी है, किसी तक हमें कोई बात पहुंचानी है, तो हमें लेटर लिखने पड़ते थे। अभी हमारे पास मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, तो इसकी वजह से हम ईमेल करके, व्हाट्सएप करके तुरंत ही हमें कोई भी इंफॉर्मेशन हम भेज सकते हैं। अब बिजनेस इतना सारा बढ़ गया तो मल्टीनेशनल कंपनी खुलने लगी, जिसको हम एमएनसी बोलते हैं। ये एमएनसी आज इतनी बढ़ चुकी है कि ये हमारी डे टू डे लाइफ का पार्ट बन चुकी है। चाहे टूथपेस्ट हो, चाहे चिप्स हो, चाहे मोबाइल हो, ये सब जो बनाता है वो कौन बनाती है? बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी बनाती है। तो कंपनी फॉर्म का भी बहुत डेवलपमेंट हुआ। अब ये कंपनी में जो ओनर होता है वो कौन होता है?
कंपनी के जो ओनर होता है वो शेयर होल्डर्स होता है। मतलब कंपनी के जो शेयर खरीदते हैं उनको हम बोलते हैं शेयर होल्डर, और वो लोग होता है रियल ओनर ऑफ द कंपनी। सर शेयर तो बहुत सारे लोग खरीदते हैं, तो सर क्या वो सब लोग ओनर है? हाँ, वो सब लोग ओनर है। अब इतने सारे ओनर है, और ये जो शेयर होल्डर होता है वो तो पूरी कंट्री में फैले हुए होता है। ऐसा कंट्री का कोई पार्ट नहीं है जहां पे शेयर होल्डर नहीं होते, और कंपनी तो एक ही जगह पे होती है। तो ये कंपनी को मैनेज कैसे किया जाएगा? इतने सारे शेयर होल्डर तो पूरी कंट्री में फैले हुए होता है, ये शेयर होल्डर अकेले तो मैनेज नहीं कर सकते कंपनी को डायरेक्टली, हर कोई तो डेली नहीं आ सकता। तो इसके लिए उन्होंने कुछ लोगों को अपॉइंट किया ताकि वो लोग कंपनी को मैनेज कर पाए, जिसको हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिनको हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये लोग क्या करता है, ये कंपनी को मैनेज करता है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को और डे टू डे ऑपरेशन जो बिजनेस के होता है, कंपनी के होता है, उनको लेने में भी उनको हेल्प लगती है। वो एक पर्सन होता है जिसको हम बोलते हैं कंपनी सेक्रेटरी, उसको हम बोलते हैं कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी डे टू डे ऑपरेशंस में और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कुछ डिसीजन लेने में हेल्प करता है। सर क्यों कंपनी खुद नहीं कर सकती? नहीं, कंपनी खुद नहीं कर सकती। कंपनी कोई लिविंग पर्सन नहीं है, हमारी तरह वो जिंदा पर्सन नहीं है। कंपनी कंपनी खुद कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, कंपनी खुद कोई लीगल डिसीजन नहीं ले सकती, कंपनी खुद कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं बना सकती। तो हम कंपनी को पर्सन मानते क्यों हैं? कंपनी को पर्सन हम इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारा जो लॉ है उसने बोला है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है। तो कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कंपनी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन होता है वो कंपनी खुद नहीं करती, और उसके ऊपर वो खुद नहीं देखती। तो उसको देखने के लिए भी कौन जरूरी है? उसको देखने के लिए जरूरी है कंपनी सेक्रेटरी। तो कंपनी सेक्रेटरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन मैनेजिंग लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। और ये जो कंपनी होती है, कंपनी को मैनेज करने के लिए भी हमारे इंडिया में एक लॉ है। वो पहली बार हमारे इंडिया में आया था 1956 में। 1956 में वो लॉ आया था। उसके बाद उसके अंदर बहुत चेंज नहीं हुए, लेकिन सबसे मेजर चेंज हुए वो हुए 2013 में। बहुत सारे चेंजेस आए जिसको हम बोलते हैं अमेंडमेंट्स। और उसके बाद नया कंपनी लॉ बना, न्यू कंपनी लॉ 2013। इसका लास्ट जो अमेंडमेंट हुआ था वो हुआ था 29/5/2015 में हुआ था। सर हमने ये तो जान लिया कि कंपनी क्या होता है, कंपनी कैसे बना, कंपनी को मैनेज करने के लिए कौन सा लॉ है, और कंपनी के डे टू डे अफेयर्स मैनेज करने के लिए कौन जरूरी है। आगे हम बात करते हैं डेफिनेशन की। आगे हम बात करते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन की। सर किसकी मीनिंग एंड डेफिनेशन? तो हम आगे बात करने वाले हैं सेक्रेटरी का मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सेक्रेटरी। तो दोस्तों ये जो सेक्रेटरी वर्ड है, ये सेक्रेटरी वर्ड आया है इंग्लिश से। गुजराती में हम उसको बोलते हैं मंत्री। हम जानते हैं पुराने राजा राजाओं में हम जो उनको जो हर एक चीज के लिए गाइड करता था उसको हम बोलते थे मंत्री। जनरली हम उसको बोलते हैं पर्सनल असिस्टेंट। तो सेक्रेटरी वर्ड इंग्लिश का है, गुजराती में हम उसको मंत्री बोलते हैं। एंशियंट टाइम में जो राजा थे, किंग्स थे, रॉयल फैमिलीज थी, उनके पास सेक्रेटरीज होते थे। मतलब उनका पर्सनल असिस्टेंट होता था। जैसे कुछ एग्जांपल की बात करूं तो श्री सुमन जो था वो किंग दशरथ का सेक्रेटरी था, जिसको हम दशरथ का मंत्री भी बोलते हैं। श्री विदुर था, वो धृतराष्ट्र का सेक्रेटरी था। मुगल एम्पायर जब हमारे इंडिया में था तो उनके जो सेक्रेटरीज होते थे उनको हम बोलते थे वजीर। अगर मैं कुछ फेमस नाम बताऊं तो आप सबने नाम सुना होगा, बिरबल। फिर
और था अबुल फजल। ये सब नाम आपने सुने होंगे, ये सब भी सेक्रेटरी थे मुगल एम्पायर के टाइम पे। ये जब हम रोमन एम्पायर की बात करें तो रोमन एम्पायर में वो सेक्रेटरी को बोलते थे स्क्रिबा। रोमन एम्पायर में वो सेक्रेटरी को बोलते थे स्क्रिबा। स्क्रिबा कौन होता था? वो किंग को कॉरेस्पॉन्डेंस में हेल्प करता था। ये जो सेक्रेटरी वर्ड है वो आया है लैटिन वर्ड सेक्रेटेरियस से। सेक्रेटरी जो वर्ड है वो आया है लैटिन वर्ड सेक्रेटेरियस से। इसका मीनिंग क्या होता है? वन हु कीप्स सीक्रेट्स एंड हैंडल्स कॉरेस्पॉन्डेंस। सेक्रेटेरियस का मीनिंग ये होता है वो पर्सन जो सब सीक्रेट अपने पास रखता है और हर एक कॉरेस्पॉन्डेंस, हर एक चीज को हैंडल करता है। मतलब राजा की जो चीजें होती है उनको सीक्रेट रखता है, वो किसी को बताता नहीं है, और राजा का जो कारभार होता है उसको संभालने में हेल्प भी करता है। तो सेक्रेटरी के रोल क्या क्या होता है? तो सबसे पहला का मैंने बताया, अपने राजा को हेल्प करना डिसीजन लेने में, तो पहला रोल वही है, असिस्टिंग द मैनेजर। दूसरा रोल क्या होता है? कॉरेस्पॉन्डेंस मैनेज करना। तीसरा रोल क्या होता है? कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को सेफ रखना, मतलब हर एक चीज सब किसी को बतानी नहीं है, वो सेक्रेटरी और राजा के बीच में ही रहती है। और जो राजा के सीक्रेट है वो किसी को बताता नहीं है, नॉट रिवेलिंग द मास्टर सीक्रेट टू अदर। ये सेक्रेटरी के काम होता है कि अपने मास्टर के सीक्रेट को रिवील नहीं करना है। तो ये था सेक्रेटरी का मीनिंग। सेक्रेटरी के मीनिंग में हमने क्या देखा सर? कि सर सेक्रेटरी के मीनिंग में देखा कि पुराने जमाने में सेक्रेटरी को मंत्री बोलते थे गुजराती में, इंग्लिश में उसको सेक्रेटरी बोलता है। एंशिएंट टाइम में किंग थी, रॉयल फैमिली थे, उनके खुद के सीक्रेट सेक्रेटरी होते थे। पुराने जमाने में किंग्स होते थे, रॉयल फैमिलीज होती थी, उनके सेक्रेटरीज होते थे। मुगल एम्पायर में सेक्रेटरीज को हम वजीर बोलते थे। उसके बाद हमने देखा कि भाई रोमन एम्पायर में जो सेक्रेटरी होते हैं उनको हम स्क्रिबा बोलते थे। ये सेक्रेटरी वर्ड आया कहां से? तो ये वर्ड आया है लैटिन वर्ड सेक्रेटेरियस से, जिसका मीनिंग होता है एक पर्सन जो हर एक सीक्रेट को रखता है और कॉरेस्पॉन्डेंस संभालता है। उसके बाद सेक्रेटरी के रोल क्या होता है? अपने मास्टर को असिस्ट करना डिसीजन लेने में, अपने मास्टर ने बताया हुए हर एक चीज को संभालना, हर एक इंफॉर्मेशन को सेफ रखना, और राजा के सीक्रेट, अपने मास्टर के सीक्रेट किसी को ना बताना। तो हमने मीनिंग देख लिया सेक्रेटरी का। डेफिनेशन क्या बोलती है? तो हमारे पास 3 डेफिनेशन है, आप कोई भी डेफिनेशन एग्जाम में लिख सकते हो। डेफिनेशन में एक जनरल डेफिनेशन वो होती है कि सेक्रेटरी इज अ पर्सन हु मेंटेन सीक्रेसी। सेक्रेटरी वो पर्सन होता है जो सीक्रेसी मेंटेन रखता है। मैनेजेस कोरेस्पॉन्डेंस, हर एक चीज को जो लीगल होती है उसको संभालता है। हैंडल डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड, हर एक डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड को संभालता है। एंड वर्क ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो किसके लिए काम करता है? कोई एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए या कोई पर्सन के लिए जिसको हम उसका मास्टर बोलते हैं। तो डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है, सेक्रेटरी इज अ पर्सन हु मेंटेन secrecy, manages correspondence, handle document and records, and works on behalf of another person और organization। आई होप दोस्तों आपको ये पता चला होगा। ऑक्सफर्ड डिक्शनरी की डेफिनेशन क्या बोलती है? अ पर्सन हु कंडक्ट्स correspondence, maintain records and carries out business transaction for the individual, सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन, उसको हम बोलते हैं सेक्रेटरी। दोनों डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम ही है। और एक डेफिनेशन देके रखी है हमारी कंपनी में, हमारी कंपनी एक्ट के अंदर एक डेफिनेशन देके रखी है कि सेक्रेटरी कौन होता है। तो सेक्रेटरी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनली क्वालिफाइड पर्सन, मतलब सेक्रेटरी वो पर्सन होता है जो क्वालिफाइड है, एजुकेटेड है, जिसको अपॉइंट किया जाता है हमारा जो लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन है, जिसको हम स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट बोलते हैं, उसको करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, और
मिनिस्ट्रियल ड्यूटीज करने के लिए, उसको हम बोलते हैं सेक्रेटरी। ये डेफिनेशन देखिए है कंपनी एक्ट के अंदर। आई होप दोस्तों आपको सेक्रेटरी की डेफिनेशन बहुत अच्छे से पता चली होगी। तो 3 डेफिनेशन है, एक जनरल, एक ऑक्सफोर्ड की और एक कंपनी की। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि कौन पर्सन है जो सेक्रेटरी बन सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्रेटरी। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है जो सेक्रेटरी होता है वो प्रॉपरली क्वालिफाइड होना चाहिए, मतलब उसने लीगल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो कंपनी के लिए जरूरी है वो किए होने चाहिए। दूसरी चीज क्या जरूरी है, उसको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है, मतलब जो कंपनी की सीक्रेट बातें है वो बातें किसी को नहीं बतानी है। नो द प्राइवेट मैटर्स ऑफ द मास्टर एंड कीप्स देम सीक्रेट। उसको रेगुलरली जो उसको ड्यूटी बताई गई है उसको परफॉर्म करनी है, मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको मिली है वो उसको परफॉर्म करनी है। वो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी नहीं है, मतलब सेक्रेटरी वो इंडिपेंडेंट नहीं होता है, वो किसी के अंडर में काम करता है, उसके ऊपर एक अथॉरिटी होती है। वो काम क्या करता है, मैनेजेस डॉक्यूमेंटेशन एंड कॉरेस्पॉन्डेंस, मतलब वो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर भी करता है, कॉन्ट्रैक्ट्स भी प्रिपेयर करता है और कम्युनिकेट करता है लोगों को उसके मैटर के बिहाफ पे। और सेक्रेटरी कौन बन सकता है, वही पर्सन जो लिविंग हो, मतलब जो जिंदा हो, कंपनी के जैसे नहीं आर्टिफिशियल पर्सन सेक्रेटरी बन सकता है, ऐसा नहीं चलेगा। तो सेक्रेटरी मस्ट बी अ रियल ह्यूमन बीइंग, नॉट आर्टिफिशियल एंटिटी। तो ये 6 चीज है जो कैरेक्टरिस्टिक्स जरूरी है सेक्रेटरी के लिए। तो मिलता है इसके बाद के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आगे बढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। और ब्रो टेंशन मत लेना, तेरा भाई एसपी पढ़ा देगा ना। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट में बताओ नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए, और कॉमर्स विद हिरन को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना मत भूलना। और सूरत गुजरात के स्टूडेंट्स के लिए ऑफलाइन कोचिंग्स अवेलेबल है अचीवर्स एकेडमी में, जो 5+ साल से स्टूडेंट्स का भरोसा बन चुकी है। कोचिंग का फुल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एडमिशन्स के लिए कांटेक्ट जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो।